जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग कंप्यूटर 10th क्लास का यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डेटा एंड रेपिटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस यूनिट का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इस यूनिट में हम लोग क्या कुछ सीखेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो while writing a computer program, we may have a situation where we find to store and process a large amount of data, but we learned the techniques in previous chapters may not sufficient in this situation. So we need to have a better mechanism in this situation. Another common problem is that we may execute a single statement or a set of statements repeatedly. So in this chapter we will learn the two techniques. Number one, how to store and execute a large amount of data. Number two, how to execute a single statement or a set of statement repeatedly without writing them again and again. In simple words, इस यूनिट में हम लोग दो टेक्निक्स सीखेंगे। पहली टेक्निक ये है कि अगर हमारे पास ज्यादा मिकदार में डाटा मौजूद हो तो उसको हम लोग किस तरह से स्टोर करेंगे और साथ साथ प्रोसेस करेंगे। दूसरी टेक्निक ये है कि अगर हमने एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो तो वो कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद डाटा स्ट्रक्चर। In previous units, we learned that how to store a single piece of data in a variable. But if we have to process a large amount of data as well as store a large amount of data, for example, we want to store a marks of 100 students, then we have to declare 100 variables. That is not a good technique, that is not a efficient programming. So C language provides a data structure in the situation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या। डाटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर where we data structure is a container where we can store multiple
data items in a specific layout. सो हमारे पास अगर ज्यादा मिकदार में डाटा मौजूद हो तो सी लैंग्वेज जो है वो हमें डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। हम लोग इसमें एक मखसूस फॉर्मेट में डाटा को प्रोसेस और स्टोर करते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ तरह के डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिनमें से नंबर 1 जो है वो है एरे। एरे जो है वो हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वो 1D एरे भी हो सकती है और 2D एरे भी हो सकती है। इसको हम लोग लीनियर और वेक्टर एरे भी कहते हैं। नंबर 2, C language provide an other data structure that is a tree. ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है, बट इस लेवल पे हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और नंबर 3 जो है सी लैंग्वेज डाटा स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करती है उसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। ये इस तरह से। तो इस यूनिट में हम लोग ट्री और लिंक्ड लिस्ट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम लोग इस चैप्टर में एरे को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। 1D एरे क्या होती है, 2D एरे क्या है, अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, यूजिंग वेरिएबल एंड यूजिंग अ लूप। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा यूनिट नंबर 4 का, और साथ साथ हमने फर्स्ट टॉपिक जो है डाटा स्ट्रक्चर उसको हमने डिस्कस किया। डाटा स्ट्रक्चर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद जो है इसमें एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि डाटा स्ट्रक्चर के कौन कौन सी अक़साम हैं, उसके नाम बताएं। ये जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0322 6970 515। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।